बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही ख़ास। ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार नमाज़ पढ़ने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को फरमाया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और मौत पास आ रही है। क्या पता कब खुदा की तरफ से बुलावा आ जाए। ऐ लोगों, जो बात मुझसे दरियाफ्त करना चाहते हो पूछ लो, ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो जाए। मजमा में थोड़ी देर के लिए तो कोई ना बोला। बाद में एक बंदा अदब से खड़ा हुआ और सवाल किया कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार इल्म से नवाजा है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बंदे का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए मजमा की तरफ देखने लगे। सब बंदे एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगे कि ये किस किस्म का बेहुदा सवाल पूछा गया है। इस मजमे में दीन इस्लाम को ना मानने वाले भी मौजूद थे और वो उस सोच में मगन थे कि आज हज़रत अली बुरे तरीके से काबू आ गए हैं और इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम में से कोई बंदा इसका दुरुस्त जवाब दे सकता है? मजलिस में से किसी की तरफ से हाँ का जवाब ना मिलने पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ गुलाम कंबर की तरफ इशारा किया। कंबर मस्जिद के दरवाजे के पास बैठे ये सब बातें सुन रहे थे। कंबर ज़्यादातर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वक्त गुजारा करते थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म से फैज़ याब हुआ करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंबर को बुलाया और कहा कि कंबर, इस बंदे के सवाल का जवाब दो। कंबर ने इस बंदे से पूछा कि जो तुमने सवाल किया है इसका तुमको या किसी बंदे को कोई फ़ायदा या नुकसान है? तुम्हारा सवाल पूछने का मतलब क्या है? तुम तो जाहिलों वाले सवाल करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और दूसरे लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम्हारी गफलत का ये आलम है कि तुम शैतान की बातों में आकर ऐसे सवाल पूछ रहे हो। मैं दावा से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर इल्म से नवाजा है जिसमें तुम्हारी और दुनिया वालों की भलाई है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको इस बात से आगाह करता हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल पर एक शैतान बैठा हुआ है जो तुम्हारे दिल में शैतानी सवालात पैदा करके तुमको राह रास्ते भटका रहा है। इस बंदे को जवाब देते हुए कहा कि कुरान पाक में हर किस्म के सवाल का जवाब मौजूद है। इसमें भी सितारों, पैगंबरों और फरिश्तों की तादाद का जिक्र नहीं किया गया। जब तक किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो इसकी गिनती करना फजूल है। सवाल करने वाला अपने सवाल पर इसी तरह जमा हुआ था और कह रहा था, ऐ कंबर, तूने तो हर एक को समझाने की कोशिश कर दी है पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर कंबर ने जवाब दिया कि अगर तुम ये बात सोचते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस पर सवाल करने वाला कहने लगा, मुझे इसके फ़ायदे और नुकसान की कोई परवाह नहीं, मैं तो बस एक सवाल कर रहा हूँ जिसका मुझे जवाब चाहिए। कंबर ने कहा, मुझे भी आपके सवाल में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो बस ऐसा सवाल करके वक्त ज़ाया कर रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। फिर भी वो बंदा अपने सवाल का जवाब देने के लिए बार बार जिद कर रहा था, तो कंबर ने कहा कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? उस बंदे ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ। फिर कंबर ने कहा, जो अक्ल वाले बंदे होते हैं वो ऐसे सवाल करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद नहीं करते। जिस काम में किसी का कोई ज़ाती फ़ायदा या नुकसान नहीं है फिर भी तुम्हारे लिए अपनी दाढ़ी की गिनती करना बहुत आसान है। कंबर कहने लगे, तुम्हारी दाढ़ी के बाल 1,11,000 हैं। मेरा जवाब बिल्कुल सही है। अगर नहीं यकीन तो सब देख रहे हैं कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत लंबे हैं। एक कैंची मंगवाकर इनको काटकर आराम और तसल्ली के साथ बैठकर गिनती कर लो, पूरे 1,11,000 होंगे। ये जवाब सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगे। सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हम भी सोच रहे थे कि इस बंदे का सवाल इतना मुश्किल है कि मुसलमानों के खलीफा इसका जवाब ना दे सकेंगे, लेकिन हमें तो इनके गुलाम ने ही लाजवाब कर दिया है।
सब लोग समझ गए कि वाकई इस बंदे का सवाल फजूल किस्म का था। इसीलिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलाम को इसका जवाब देने के लिए बुलाया। सवाल करने वाला अपने सवाल पर बहुत शर्मिंदा था। इसने कंबर से माफ़ी मांगते हुए कहा, ए कंबर, आपने तो सही फरमाया है और मुझे शैतानी वसवसे से आज़ाद करवाकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अब मैं अपने बालों की गिनती नहीं करना चाहता। पहले तो मैं ये बात सोचकर खुश था कि इस अजीब सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि बेमकसद सवाल करना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये जाहिलाना काम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे दिल में कभी शैतानी सवाल पैदा ना हो। इसके अलावा मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मैंने बेहुदा सवाल किया और आपने बड़ी अक्लमंदी से इसका जवाब देते हुए मुझे गुमराह होने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शैतानी वसवसों से दूर रखे और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामीन, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़ारा आपा को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।